बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहीं कहीं में क्लासिफाई किया गया, उसके बारे में आप इस वीडियो में पढ़ोगे। ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, या इन्हें एसाइक्लिक कंपाउंड भी कह दें, और या फिर इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड है क्लोज चेन कंपाउंड, या फिर इन्हें साइक्लिक भी कहा जा, या फिर इन्हें रिंग भी कह दें। तो आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब जो क्लोज चेन कंपाउंड है उसे भी हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। वो भी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो सके, डिवाइड हो सकता है या क्लासिफाई। ये क्या होगा बच्चों, होमोसाइक्लिक, और ये होगा हेटेरो। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते रहें साथ के साथ। अब होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कह दें, इनके बारे में हम अभी आपको बताऊंगे। और इसे भी क्लासिफाई किया जा सके। जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है बच्चों, इसका भी क्लासिफिकेशन आप देख रहे होंगे, लगातार क्लासिफाई होते जा रही है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी अब क्या, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताऊंगे। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड भी क्लासिफाई होते हैं कहीं में बेंजेनोइड में, बेंजेनोइड में और नॉन बेंजेनोइड में। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। प्रॉपर दिख रहा होगा सभी बच्चों को, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। और थोड़ा सा मैं इधर को कर दिया, क्यों, इस वजह से कर दिया कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है हम इन्हें भी पढ़ाऊंगे आपको। हेट्रो का मतलब होता है विषम, इन्हें भी हम क्लासिफाई कर सके एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में, जो आगे चल के आपको बताया जाएगा। कहीं में कर सके बच्चों। तो सभी बच्चे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे सभी को दिख रहा प्रॉपर। ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन को हम होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में, फिर होमोसाइक्लिक को भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में, एरोमेटिक को भी बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड में। ये हेट्रोसाइक्लिक है, इसमें एलिसाइक्लिक भी हो सके, विषम और एरोमेटिक भी हो सके। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आपको डिटेल से इसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, क्या बताया जाएगा, ओपन चेन कंपाउंड, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ओपन चेन कंपाउंड या फिर एसाइक्लिक यानी जिसमें साइकिल ना हो, या फिर एलिफेटिक।
असल में ये क्या होते हैं, इसमें आपस में एंड नहीं मिले होते, एंड नहीं मिले होते। एग्जाम्पल के जरिए आप देख लो, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, तो आप देख रहे कि एक स्ट्रेट चेन है, चाहे साइड चेन भी हो, लेकिन इनके आपस में एंड नहीं मिले होने चाहिए, सिरे नहीं मिले होने चाहिए एक चेन की तरह। ठीक है, आपस में क्या नहीं मिले होने चाहिए, जैसे हम इस तरीके से भी अगर आपको लिख के दिखाऊं मैं, ये गोल जरूर हो सके लेकिन ये देखो इससे रिलेट नहीं है ना। तो ओपन चेन कंपाउंड वे होते हैं जिसमें कार्बन के आपस में एंड ना मिले हों, एंड फ्री होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे नोट करते रहे एग्जाम्पल। तो ओपन चेन कंपाउंड क्या होंगे बताओ बच्चों? दीज कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मोलिक्यूल, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल देकर बताया, सभी बच्चे लिख ले। अब नेक्स्ट है बच्चों क्लोज चेन। सेकंड वन है क्लोज चेन, या फिर हमने बताया था हम इसे क्या लिख सकें, हम लिख सकें इसे साइक्लिक। ठीक, या फिर रिंग के रूप में भी हो सकते हैं ये। इसमें आप ये देखते हो कि चेन आपस में क्या होती है, मिली होती है। जैसे CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2। हालांकि ये भी अलग अलग टाइप के हों जो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन क्लोज चेन एक बार देख लो जो आपस में इस तरीके से बंद हो, एक चेन की तरह, जो आप गले में पहनते हो या हाथ में पहनते हो कहीं भी। क्लोज चेन कंपाउंड क्या होंगे बच्चों? जिनकी चेन क्या होगी, क्लोज होगी। तो दीज कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर क्लोज चेन और रिंग्स ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, और इसे भी हम क्लासिफाई, जैसे आपने अभी देखा था, क्लासिफाई कर सकें कहीं में होमोसाइक्लिक में और कार्बोसाइक्लिक में। तो इसका भी क्लासिफिकेशन है, इसे कहीं में कर सकें बच्चों होमो में, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रो। तो हम आपको यहां क्या पढ़ाओगे, पहले होमोसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर हम इन्हें कार्बोसाइक्लिक। क्यों कहते हैं हम इन्हें कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड? उसका रीजन ये है, चे बच्चों देखो, क्योंकि ये क्लोज चेन होगी, इसमें एक साइकिल में जितने भी एटम्स होंगे वो सारे कार्बन ही होंगे। यानी जो बॉन्डिंग होगी, मेन चेन जो होगी, मेन चेन के अंदर सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो कार्बन होंगे। सभी बच्चे नोट कर ले। These compounds contain rings which are made up of atoms of one kind. ठीक है, that is carbon atoms only. यानी एक जो क्लोज चेन है कंपाउंड की, उसमें सारे के सारे, जैसे हमने अभी बताया था, अगर ये एक आपकी क्लोज चेन है तो इसमें सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, कार्बन होंगे। चाहे वो किसी से भी जुड़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो मेन चेन है उसमें सारे के सारे क्या है, इसमें कार्बन एटम है। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक को या फिर कार्बोसाइक्लिक को भी हमने क्या करा था, डिवाइड किया था कहीं में एलिसाइक्लिक कंपाउंड में या और एरोमेटिक कंपाउंड में। तो इसका भी क्लासिफिकेशन देख लो आप, क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा है इनका। तो इसे भी हम क्लासिफाई कर रहे कहीं में बच्चों एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो हम पहले ले रहे पॉइंट एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्यों कहा जा इन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड इस वजह से कहा जा बच्चों, सभी को दिख रहा होगा, क्योंकि एलिफेटिक कंपाउंड के जैसी प्रॉपर्टी रखेंगे। क्लोज चेन तो होगी
लेकिन इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, एलिफेटिक यानी ओपन चेन कंपाउंड की तरह। जी हाँ, देखो जैसे एग्जांपल के जरिए आप समझ जाओगे। ये देखो चेन तो क्लोज है, लेकिन कहीं भी इसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड नहीं है नहीं ना। तो इनकी प्रॉपर्टी जैसे प्रोपेन है बिल्कुल वही पाई जाएगी, प्रॉपर्टी इनकी सेम होगी जो एलिफेटिक कंपाउंड्स की होती है। जैसे इससे साइक्लोप्रोपेन, इनके सामने हम क्या लगा दे, साइक्लो, तो इसे साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन है, अगर 4 हो जाए इसमें तो इसे साइक्लोब्यूटेन का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये साइक्लोप्रोपेन और ये साइक्लोब्यूटेन। अगर 5 हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, इस तरीके से अगर 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, देखो सारे कार्बन है इसमें मेन चेन के अंदर, ठीक है या नहीं है, तो इसे साइक्लोपेंटेन कहेंगे। हम इन्हें रिप्रेजेंट करने का भी आपको बताऊंगे, एक वीडियो बनाऊंगे कि किस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट, इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो। साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे हम इस तरीके से, इसमें कोई अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल किसके जैसी होगी, एलिफेटिक कंपाउंड की। लिखना चाहते हो लिख लो, दीज आर द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड्स इन मोस्ट देयर प्रॉपर्टी। हमने आपको बताया कि उनकी जो मोस्टली प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी कहीं के एलिफेटिक। अब इसी में सेकंड वन है एरोमेटिक। सेकंड क्या है बच्चों, एरोमेटिक। हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड की डिटेल हम आपको कहां देंगे, हाइड्रोकार्बन यूनिट में इसकी डिटेल है एरोमेटिक कंपाउंड की, एरोमेटिसिटी क्या होती है और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको वहां पे, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन हो रहा है तो वो आप देख लो। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जैसे हमने बताया, उसमें क्या होगा, अल्टरनेटिवली डबल और सिंगल बॉन्ड होगा, ये इनकी पहचान है। सभी बच्चे देख लो, जैसे CH डबल बॉन्ड CH, CH CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। ये देखो अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो और कार्बन भी है मेन चेन के अंदर सारे। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें अल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड हो, यानी एक के अंतर पर सिंगल और डबल बॉन्ड हो, वे क्या कहलावे बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड। हालांकि हम एरोमेटिक कंपाउंड पता करने के और भी सारे मेथड बताऊंगे, जैसे प्लेनर होती है, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह वो सारी चीज आपको आगे बताई जाएगी। 4n+2 पाई का फॉर्मूला, सारी चीज आपको आगे जब हम एरोमेटिसिटी की स्टडी कराओगे। फिलहाल ये जान लो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, जिसमें अल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड हो, यानी दीज आर द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके एरोमेटिक कंपाउंड। अब हमने आपको एरोमेटिक कंपाउंड का भी क्लासिफिकेशन बताया, यानी एरोमेटिक कंपाउंड को भी आप क्लासिफाई कर सको कहीं में बेंजेनोइड में, और नॉन बेंजेनोइड में। बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड, क्या डिफरेंस होगा बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड में, वो देख लो एक बार। जो बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है वे देख लो आप पहले। साइक्लिक तो है ये सारे, कार्बन तो पाए जाएगा, लेकिन एरोमेटिक इनमें आ गया बेंजेनोइड। कम से कम एक एरोमेटिक चेन होनी जरूरी है बच्चों, इसमें क्या होनी जरूरी है, एक एरोमेटिक चेन, जैसे बेंजीन है, ठीक है, जैसे नेफ्थलीन है, तो एक एरोमेटिक चेन, इस तरीके से एक एरोमेटिक चेन क्या होनी जरूरी है इसके अंदर, कम से कम वे बेंजेनोइड होंगे, जिसमें कम से कम क्या हो, ए नेफ्थलीन होती है,
इसी तरीके से आप एंथ्रासीन भी ले सको। क्या ले सको बच्चों? एंथ्रासीन। उसमें एक और बढ़ा दो, दिख तो सभी बच्चों को रहा होगा। ये आपका एंथ्रासीन हो गया। तो आप देखोगे अल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी बेंजीन रिंग होनी जरूरी है। बेंजीन हो, नेफ्थलीन हो या एंथ्रासीन हो। ठीक है बच्चों, ये सारे बेंजेनोइड कंपाउंड हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन कंटेन करता हो। आप लिख लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। ठीक है बच्चों, चाहे वो बेंजीन, नेफ्थलीन या फिर एंथ्रासीन, इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो ये सारे आप देख लो। और जो नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स हैं वो क्या होगी? ये बेंजीन रिंग नहीं होने की इसमें। अल्टरनेटिवली आप ये जो देख रहे हैं इस तरीके से, अल्टरनेटिवली इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं होने के। नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन ए बेंजीन रिंग। तो बच्चों ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो ये बेंजीन रिंग कंटेन ना करते हों। इस तरीके से। ठीक है, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। 8 कार्बन एटम है इसके अंदर। आप गिन के देख लो कितने कार्बन एटम है बच्चों इसमें। 8 कार्बन एटम है। 8 हो सके या फिर कितने हो सके? 7 भी हो सके। इस तरीके से कितने हो सके? या फिर 7, 5 6 और 7, या इस तरीके से 7 भी हो सकते हैं। 1 2 3। ये अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दूं तो ये ट्रोपोलोन का एग्जाम्पल होता है जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे अच्छी तरीके से देखो बच्चों, इसमें अल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड तो आपको नजर आ रहे, लेकिन इसमें क्या है? बेंजीन रिंग की तरह क्या नहीं होने की, इस स्ट्रक्चर नहीं होने की इसमें बेंजीन रिंग कोई। ये उससे डिफरेंट होगा। टोटल 7 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, 12 कार्बन, इस तरीके से। तो बेंजीन रिंग में कितने होते हैं बच्चों? 6 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, तो ट्रोपोलोन इसका नाम होता है और नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड होगा क्योंकि ये कोई भी बेंजीन रिंग कंटेन नहीं कर रहा। एक कार्बन ये रहा, 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम तो यही कंटेन कर रहा। तो ये नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड होंगे बच्चों। अब नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक तो है ये, साइक्लिक कंपाउंड तो है ये बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे अभी आपने पढ़ा कि भाई CH2 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 और CH2, ये आपने पढ़ा होमोसाइक्लिक में। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा? यहाँ क्या डिफरेंस होगा? यहाँ ये डिफरेंस आ जाएगा इसमें कि इसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सके। किस तरीके से? यहां देख लो भाई, अगर आप यहां देखो, अगर मैं इस तरीके से बना के दिखाऊं आपको, ऐसे सल्फर हो सके, होगी सल्फर इस तरीके से भी हो सकती है। ये क्या है? एलिसाइक्लिक, और ये साइक्लिक में हो जा। ठीक, पायरिडीन किस तरीके से बने? आप देखते होंगे बेंजीन रिंग अल्टरनेटिवली होते हैं, सारे कार्बन है, लेकिन मैं यहाँ कार्बन हटा के नाइट्रोजन, तो पायरिडीन होता है। ठीक है बच्चों, तो आप ये देख लो, आप ये देखो इस तरह के जो कंपाउंड हैं, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो इनमें, तो सारे के सारे इसमें क्या है बच्चों? कार्बन नहीं है ना, सल्फर आ गया या नाइट्रोजन आ गई या ऑक्सीजन आ गई।
तो ये क्या होंगे बच्चों, चेंज हो गए। जैसे अगर ऑक्सीजन आ गई तो फ्यूरोन क्या आ जा, क्या कहा जा, फ्यूरोन, FURAN, क्या कहा जाएगा, फ्यूरोन। ठीक है, अभी वो बताया पायरिडीन, अगर नाइट्रोजन आ जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, पायरिडीन कहा जाएगा। अगर सारे कार्बन होते तो पायरिडीन नहीं कहा जाता, इसे क्या कहा जाए, बेंजीन। और जो अगर सल्फर प्रेजेंट है तो थायोफीन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बच्चों से, थायोफीन कहा जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, थायोफीन कब कहा जाएगा, अगर इसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड हो। देखिए इस तरीके से, अगर साइक्लिक कंपाउंड है इस तरीके से एलिसाइक्लिक, जिसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, टेट्रा हाइड्रोथाइफीन, क्या कहा जाएगा, टेट्रा हाइड्रोथाइफीन। तो इस चीज का आप ध्यान रखो, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे उसमें सल्फर आ सके, ऑक्सीजन आ सके, नाइट्रोजन आ सके, फॉस्फोरस आ सके, यानी अदर देन एटम प्रेजेंट होगा किससे, कार्बन से। आप लिखना चाहते हो लिख लो, दीज कंपाउंड्स कंटेन रिंग which made up of one or more atoms of nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, etc. in addition to carbon atoms. in addition to carbon atoms. तो आप अगर इसे कंपेयर कर रहे तो देखो इसमें तो सारे के सारे क्या मौजूद थे बच्चों, बड़े ध्यान से देख लो, सारे कार्बन एटम है, यहाँ पे भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी। लेकिन इसमें अंतर क्या आ गया, इसमें अंतर ये आ गया कि एक कार्बन हट के मेन चेन से क्या आ गया, उसकी जगह नाइट्रोजन आ गया, तो बेंजीन कहीं में कन्वर्ट हो गई पायरिडीन में। तो ये फिर साइक्लिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक नहीं रहा, ये हेट्रो यानी विषम। हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, विषम। तो इस तरीके से आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हें सभी बच्चे अच्छी तरीके से तैयार कर लें।